वाहु अल्लाज़ी, उसी ज़ात ने पैदा किया है बागात को, मारूशातिन, ये बेलों वाले, ये जो हम दीवारों के ऊपर बेल चढ़ाते हैं ना, जैसे अंगूर की होती है, ये जैसे कोई हम फूल वाली बेलें चढ़ाते हैं, कहते हैं मारूशात, ये दीवारों पर चढ़ी हुई, इसको हम कहते हैं टट्टियों पर, टट्टी कहते हैं बेलों वाली चीज़ जो दीवारें होती हैं हमारे, या जिस तरह के पिलर होते हैं तो उसके ऊपर से हम बेल से लटका देते हैं अंगूर की, तो वहाँ से बागात बनते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो मारूशातिन हैं, बेलों वाली वगैरह मारूशातिन, और बगैर बेलों वाले ये दूसरे बागात जो होते हैं आम तौर पर। तो ये जिसको हम कहते हैं छप्पर भी कह सकते हैं। ये तो लफ्ज़ तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है। उसी ने पैदा किए हैं बागात छप्परों वाले वगैरह मारूशातिन, और बगैर छप्परों के। वन नखला, और खजूर, व ज़रा, और खेतियाँ, मुख्तलिफ़न उकुलुहु, मुख्तलिफ है उनका जायका, व ज़ैत उकुल, उनका खाना जायका है, व ज़ैतून, और जैतून, व रुम्मान, और अनार, मुतशाबिहन, मिलते जुलते, गैर मुतशाबिहिन, और ना मिलते जुलते, कुछ मिलते जुलते होते हैं, जैसे मसलन आम हैं, केले हैं, कोई भी जैसे फ्रूट है तो ज़ाहिरी मिलते भी हैं और लेकिन जायके का फ़र्क होता है, मुख्तलिफ़ किस्मों वाले, मुख्तलिफ़ जायकों वाले। कुलू, खाओ, मिन समरिही, उसके फल में से, इज़ा आसमर, जब वो फल दे, जब फल दे तो फल खाओ। वातू, और दो, हक़्क़हू, उसका हक़, यौम हसादी, उसके काटने के दिन। तो जब जिस दिन तुमने उनको काटना है, उसका फल उतारना है, ज़राअत खेतियाँ हैं, गंदम है, कपास है, जो भी तुम्हारी फसलें हैं, जिस दिन तुमने काटनी है तो उस दिन उसका जो हिस्सा बनता है, उशर बनता है, ज़कात बनती है, तो उसका दे दिया करो। तो लिहाजा इसमें थोड़ा सा बंदा लेट भी कर सकता है, ये नहीं कि दो ही ना, बल्कि आज अगर बेहतर तो यह जिस दिन काटा उसी दिन ही यानी गुरबा को, फ़ुक़रा, मसाकीन को उनका हक़ दे दिया जाए। लेकिन इसको थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं। ना देना बहुत बड़ा जुर्म है, जो बंदा नहीं देता वो गोया के यानी अपना सारा जो ज़कात बनती है, उशर बनता है, अगर वो नहीं दे रहा तो हराम खा रहा होता है। उसका 6 महीने का मेहनत करने का फसल के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। वला तुसरिफ़ू, और ना तुम फजूल खर्ची करो। इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, नहीं मोहब्बत करता फजूल खर्ची करने वालों से। व मिनल अनआमी, और चुपाओं में से, हमूलतन, कुछ हमूला यानी वज़न उठाने वाले हैं, हमूला बोझ लादने वाले हैं, उठाने वाले, व फ़र्शा, और कुछ छोटे। इसका माना होता है हमूला बड़े कद वाले, फ़र्शा छोटे कद वाले, या इसका माना होता है हमूला यानी वज़न लादने वाले, लाद कर ले जाने वाले, व फ़र्शा, और ज़मीन के साथ ही रेंगने वाले। कुलू, खाओ, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ दिया है उसमें से खाओ। अल्लाह फरमाता है इनको खा लिया करो ज़िबा करके। ला तत्तबिऊ, और ना तुम पैरवी करो खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की। इन्नहु बेशक वो लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है तुम्हारा। वो खुल के हमला करता है, तुम्हारे सामने आता है, तो इसको दुश्मन ही समझो। जैसे हमारे अगर कोई चचा, कोई ताया, कोई इस तरह के ख़ानदानी लोग अगर हमारे खिलाफ हो तो हम हर वक्त उनका नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं कि उनका नुकसान किया जाए, उनकी मुखालफत की जाए, उनका मुकाबला किया जाए, और मुकम्मल तैयारी रखते हैं कि कहीं हम पर हमला ना कर दें, हमारा कोई नुकसान ना कर दें। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं। तो जैसे ये दुश्मनी, हालांकि ये दुश्मनी जायज़ नहीं है मुसलमानों की आपस में, जैसे दुश्मनी होती है ना, ऐसे अभी कुफ़ार हैं, कुफ़ार हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हमने कभी उनके बारे में अपनी मुकम्मल तैयारी नहीं रखी हमने। और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। तो शैतान के बारे में हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर मिनट, हर सेकंड, कि कहीं शैतान हम पर हमला ना कर दे, हमें नाफरमानी की तरफ ना ले जाए, गुमराही की तरफ ना ले जाए। शैतान वो दुश्मन खुला है, उसने कहा था, उसने ऐलान किया था कि मैं क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दी जाए, मैं आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, हर तरफ से लोगों को गुमराह करूँगा। समानित अज़वाज, 8 जोड़े हैं, 8 किस्में हैं वो। मिनत ज़ान इस्नईन, ज़ान का माना बेड़, 2 बेड़ में से, जैसे बेड़ और उसका मुज़क्कर छतरा, मेंढा और बेड़। मिनल माज़ इस्नईन, और 2 ही बकरी में से, बकरा और बकरी।
कुल ज़करैन, कह दो क्या दोनों मुज़क्कर हराम किए हैं उसने या दोनों मुअन्नस। तुम कह रहे हो ये हराम है बुतों, यानी फ़लाँ चीज़ हमने नहीं खानी फ़लाँ नहीं। अल्लाह फरमाता है क्या उसके दोनों जो मुज़क्कर हराम है, मेंढा और बकरा हराम है, या भेड़ और बकरी हराम है, क्या हराम है? हम मश्तमलत अलैहि, या लिपटे हुए हैं, मुश्तमिल होता है लिपटा, मुश्तमिल हम कहते हैं उर्दू में, या लिपटे हुए हैं उस पर अरहामुल उनसयैन, दोनों मुअन्नसों के रहम। जैसे जब वो बच्चे जो उन मुअन्नसों के, बकरी के और भेड़ के रहम के हैं, पेट के अंदर हैं, बच्चादानी के अंदर हैं, मैंने बच्चादानी उसके अंदर हैं, क्या या वो हराम है? बताओ हमें किस, अगर हराम है तो बताओ क्यों हराम तुमने किए हैं। मुज़क्कर हराम है, मुअन्नस हराम है, कोई दलील तो लेकर आओ। नब्बिऊनी बिइल्मिन, खबर दो मुझे इल्म के साथ, इल्म की कोई दलील दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वमिनल इबिल इस्नैन, और ऊँट में से 2, वमिनल बकरी, और गाय में से 2। कुल, कह दो ज़करैनी, क्या 2 मुज़क्कर उसने हराम किया, 2 मुअन्नस। बताओ इसमें ऊँट में से कोई हराम है, ऊँट या बैल या फिर ऊँटनी या गाय, उनमें से क्या 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 हराम है? मुज़क्कर हराम है या मुअन्नस हराम है? अम मश्तमलत अलैहि, या मुश्तमल हैं या लिपटे हुए हैं जिस पर मुअन्नसों के रहम, या गाय के जो पेट के अंदर बच्चा है, या ऊँटनी के अंदर जो बच्चा है पेट के अंदर रहम के अंदर, क्या उनमें से कोई हराम है? बताओ मुझे। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम हाज़िर थे जब वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, अल्लाह ने तुमको वसीयत की है इसकी, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब वसीयत हुई थी? मतलब ये कोई दलील है ही नहीं। अगर होते तो अल्लाह के पास भी कुरान पाक में दलील होती कि ये हराम है, तो तुम्हें तो वसीयत की नहीं, तुमने क्यों ये अपने खुद ही हराम कर लिया है। फमन अज़लम, पास उससे बड़ा जालिम कौन है जो बांधे अल्लाह पर झूठ। लियुज़िल्ल नास, ताकि वो गुमराह करे लोगों को बगैर इल्म, बगैर इल्म के। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, नहीं देता हदायत ज़ालिमों की कौम को।